तो कांशीराम साहब कहते हैं कार्यकर्ता, जैसे सुन, अगर तू मेरा दर्द सुनना चाहता है, अगर मेरे दर्द को महसूस करना चाहता है, अगर तू मेरा इलाज करना चाहता है, तो मेरे दर्द को सुन। तो मेरा दर्द ये है कि आज इंडिया टुडे पत्रिका में, आज इंडिया टुडे पत्रिका में खबर छपी है। इंडिया टुडे पत्रिका में खबर छपी है। वो खबर क्या है कि उड़ीसा में एक 60 साल की महिला ने अपनी 20 साल की बच्ची को सामंतशाहियों को बेच दिया है, ठाकुरों को बेच दिया है। मानवर साहब कांशीराम आगरा पहुंचते हैं और आगरा की धरती पर जाकर के इंडिया टुडे पत्रिका में खबर पढ़ते हैं। उस खबर को पढ़ के कांशीराम साहब बड़े दुखी, और कांशीराम साहब ने दुखी मन से उस रैली को किया। वो इतने दुखी थे, जब उनका नंबर आया बोलने को तो बोल नहीं पाए, उनके मन में उनको आहत पहुंचा। जब कांशीराम साहब अपने यात्रा के बाद जब वो रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे थे, लगभग 2 बजे तक उन्हें नींद नहीं आई, और 2 बजे रात के वो उस बरामदा में घूम रहे थे। ये सोच रहे थे कि मैं बहुजन समाज के लिए इस 50% के लिए कैसे छात्र बनाऊं, कैसे देश के अंदर मैं सत्ता में आऊं। इस बात को लेकर बड़ा गहन अध्ययन कर रहे थे। उस समय पे मानवर साहब कांशीराम से कार्यकर्ता ने पूछा कि साहब रात के 2 बज गए, साहब रात के 2 बज गए, आप सोए नहीं, क्या आपके मन में पीड़ा है, क्या आपको दर्द है? अगर आपको कोई दर्द है, पीड़ा है, आपको कोई आप बीमार हो तो मैं आपका इलाज करवा देता हूँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला के इलाज करवा दूँ। लेकिन कांशीराम साहब ने कहा जा भाई सो जा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता बड़ा जिद्दी था, लेकिन उसने कहा कांशीराम साहब मुझे बताओ क्या समस्या, मैंने अभी आज तक आपको ऐसे परेशान होते हुए नहीं देखा। तो कांशीराम साहब कहते हैं कार्यकर्ता, जैसे सुन, अगर तू मेरा दर्द सुनना चाहता है, अगर मेरे दर्द को महसूस करना चाहता है, अगर तू मेरा इलाज करना चाहता है, तो मेरे दर्द को सुन। तो मेरा दर्द ये है कि आज इंडिया टुडे पत्रिका में, आज बेटा आपस में बात मत करो यार, नहीं धन्यवाद। इंडिया टुडे पत्रिका में खबर छपी है। इंडिया टुडे पत्रिका में खबर छपी है। वो खबर क्या है कि उड़ीसा में एक 60 साल की महिला ने अपनी 20 साल की बच्ची को सामंतशाहियों को बेच दिया है, ठाकुरों को बेच दिया है। जब ये बात वहां की मीडिया को पता लगी तो सारी मीडिया एकत्रित होकर उस महिला के पास पहुंची। उस महिला ने कहा कि तुम्हारी बच्ची को तुमने क्यों बेच दिया, क्या कारण है, तुम्हारी बच्ची के साथ वो अच्छा काम नहीं करे। तो महिला खुश होकर बोलती है कि मैं जानती हूँ, मुझे इस बात से पता है कि मेरी बच्ची को जो लोग ले रहे हैं वो मेरी बच्ची के साथ अच्छा काम करने वाले नहीं है। मेरी बच्ची को सुबह शाम मेरी बच्ची के शरीर को रौंदने का काम करेंगे। लेकिन मैं इस बात से खुशी हूँ कि कम से कम अगर मेरी बच्ची को वो दोनों टाइम परेशान करेंगे तो उसके बदले मेरी बच्ची को दोनों टाइम भरपेट खाना। क्यों कि मैं 60 साल की हो चुकी हूँ और मेरे घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है और मैं खुद प्यास मर रही हूँ, तो कम से कम मेरी बच्ची को जीवन यापन करने के लिए दोनों टाइम खाना। तो कांशीराम साहब ने जब बात पूरी की और कार्यकर्ता से कहा कि आप बताओ मेरे साहब भाई कि इस बीमारी का तेरे पास कोई इलाज है, इस दर्द का तेरे पास कोई इलाज है, कोई ऐसा डॉक्टर बना है कि जो दर्द मुझे इस कहानी को पढ़ के इस खबर को पढ़कर मुझे दर्द हुआ है सीने में, उस दर्द का कोई इलाज है? कार्यकर्ता बोलता है कि साहब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना है कि इस बीमारी का इलाज कर दे। तो कांशीराम साहब ने क्या कहा? कांशीराम साहब ने कहा कि मेरे पास इलाज है, मेरे पास इलाज है, मैं इस बीमारी का जड़ से मिटाने का इलाज जानता हूँ, मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। कांशीराम साहब ने कहा कि देश के दलित शोषित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों को सत्ता में बिठाना होगा, 85% लोगों को सत्ता में बिठाना होगा। कोई महिला अपनी बच्ची को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई हमारे साथी के साथ मारपीट नहीं होगी, कोई हमारे दलित भाई की जमीन नहीं छीनी जाएगी, कोई हमारे आदिवासी भाई की जमीन नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आपको सत्ता पे काबिज होना होगा, लेकिन आपको सत्ता पे काबिज होना होगा। जब यह डर लेकर मानवर कांशीराम साहब पूरे देश
में, और कांशीराम साहब ने संकल्प लिया अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, ये बहुजन समाज मेरा घर होगा, अब मैं कभी बैंक में खाता नहीं खुलाऊंगा, बहुजन समाज मेरी संपत्ति होगी, मैं कभी अपनी जेब जो अपनी सर पर जेब नहीं रखूंगा, आज से मेरा बहुजन समाज मेरा सब कुछ परिवार होगा, और मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी मरे में नहीं जाऊंगा, मैं कभी किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कभी गरीब घर लौट कर नहीं जाऊंगा, आज से बहुजन समाज मेरा घर होगा, और बहुजन समाज ही मुझे रोटी खाना पानी देगा।